एक बाबा जो कि सुबह के 4 बजे बाथरूम में छिपा हुआ ठंड से ठिठुर रहा था और उस आश्रम के चारों ओर लगभग 20,000 से ज़्यादा पुलिस बल तैनात थे उस बाबा को गिरफ्तार करने के लिए। साल है 2014, दिन है 19 नवंबर और ये जो बाबा है वो है रामपाल बाबा। आखिरकार ये रामपाल बाबा कौन है, आखिरकार इसकी ऐसी कंडीशन क्यों आई कि उसको बाथरूम में छिपना पड़ा और जो पुलिस वाले जो भारी भरकम लोग हैं वो आए हुए हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए। एक बाबा जो जन्म लेता है हरियाणा ज़िले के सोनीपत में, साल होता है 1951। इसके पिता जो कि साधारण खेतीबाड़ी करने वाले जिनका नाम नंदराम होता है। शुरुआती दिनों में कहा यह भी जाता है ये जो रामपाल सिंह जाट जिसका असली नाम है वो शुरुआती दिनों में ढोल नगाड़े इन तरीके के कामों को भी करता था। साथ में इसने पढ़ाई की, हाई स्कूल इंटर किया और उसके साथ ही साथ इसने ITI को कंप्लीट करके इसने सरकारी नौकरी की और ये जो पद होता है वो होता है जूनियर इंजीनियर। उस नौकरी को लगभग 2 दशक यानी कि 18 साल तक कंप्लीट करता है और उस नौकरी को करते हुए उसके मन में था कि कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा करने का। और साथ ही साथ वो कहा यह भी जाता है कि वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त होता है। लगभग एक बार दिन में एक बार तो हनुमान चालीसा पढ़ना ही था। साथ ही साथ वो अपनी नौकरी के करते करते वो एक गुरु से मिलता है, नाम होता है राम देवानंद। साल होती है 1988। वो अपनी नौकरी को अलविदा करता है, छोड़ता है और जो सत्संग है उससे पूरी तरीके से जुड़ जाता है। उसके गुरु रामा देवानंद जो कि उनकी उम्र पहले से ही ढल रही थी। अब ये जो पूरा कारोबार है वो उस रामपाल पर आ जाता है और साल होती है 1994 से 1998। लगभग 4 साल के भीतर इसका जो प्रभाव है लोगों के बीच में इस कदर हो गया था कि इसके जो अनुयायी हैं वो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा इन सारी जगह पर काफ़ी मात्रा में फैल चुके थे। अब ये अपने आप के लिए खुद को यानी कि एक तरफ कहा जाता है कि अपने अंदर भगवान ढूंढो, लेकिन इसने अपने खुद को ही भगवान दे दिया। यहाँ आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो कि कोई कृष्ण का, कोई राम का, कोई कल्कि का अवतार बताता है, लेकिन इसने एक यूनिक पैटर्न ढूंढा और इसने अपने आप के लिए कबीर का अवतार बताया। ये बिल्कुल अलग था तो लोगों को भी काफ़ी पसंद आया। धर्म दिल का सहारा है जो कि सुकून देता है, उन लोगों का सहारा बनता है जो समाज से, लोगों से कटे हुए होते हैं। तब उसको एक नज़र दिखाई देती है धर्म की और उस धर्म की जब खिड़की खोलती है तो उसके साथ ही साथ में कुछ इस तरीके के जो अंध भक्त होते हैं वो भी आ जाते हैं। ना वो आओ देखते हैं और न ताओ देखते हैं और अपने लिए एक गुरु बना लेते हैं आंखें बंद करके। अब ये जो शख्स है वो अपना काफ़ी जगह पर इसका जो प्रकोप है वो पूरी तरीके से फैल चुका था। उसकी जो अनुयायी हैं लगभग लाखों की संख्या में इसके सत्संग में इकट्ठे हुआ करते थे और उस सत्संग में कहा यह भी जाता है कि ये ज़मीन फाड़कर बाहर निकलता था। लोग भी हैरान रह जाते थे, भौचक्के रह जाते थे, लेकिन सच्चाई थी वो हाइड्रोलिक का इस्तेमाल करता था। लेकिन बात यह है कि जब आपकी आंख पे अंधविश्वास की पट्टी बंधी हो तो आपके लिए जो नमक है वो भी आपको मीठा लगने लगता है। अब जो उसका पहला विवाद होता है वो होता है साल 2014 में। ये अपने सत्संग में जो बाबा रामपाल जो अपने सत्संग में गीता को, कुरान को, कई सारी चीज़ों को गलत बताता था। यहाँ तक वो ये भी कहता था ये जो मूर्ति है वो एक सेब है, मतलब इस तरीके की बातों को कहा करता था। अपने स्वयं के लिए उसने भगवान घोषित कर दिया। इसका जो पहला विवाद होता है वो होता है साल 2014 में। इसका विवाद होता है हरियाणा के करौंदा आश्रम में। उस आश्रम में 2 समाज होते हैं, पहला इसका खुद का जो अनुयायी होते हैं और दूसरा होता है आर्य समाज। वो ऐसी टिप्पणियां करता है, ऐसी बातें बताता है जो कि आर्य समाज की एक पुस्तक के बारे में उलट पुलट कहा जाता है। तो उस जगह पर विवाद होता है जहाँ ललितपुर जो कि उत्तर प्रदेश का है वहाँ के कई सारे लोग और इस जगह करौंदा यानी हरियाणा के इतने सारे लोग मिलते हैं, वाद विवाद होता है और उस विवाद में एक शख्स की जान चली जाती है। उसके बाद साल 2009 से साल 2010 तक इसके पास कई सारे वारंट आते हैं, लेकिन वो किसी भी पेशी में पेश नहीं होता है। लगभग 42 बार इसको बुलाया जाता है, लेकिन वो उन सारी किसी भी चीज़ में हासिल नहीं होता है, उस जगह पर नहीं जाता। उसके ऊपर आरोप होते हैं कई सारे लोगों के मर्डर के। बताया ये भी जाता है कि उस वाद विवाद में लगभग 5 महिला और 1 बच्चे की मौत भी होती है। अब साल आता है 2014, इसको गिरफ्तार किया जाता है और
उस गिरफ्तारी में लगभग काफ़ी मेहनत, काफ़ी टाइम लगता है। कहा यह भी जाता है कि इसने कई सारी महिलाओं को, बच्चों को, लोगों को इस तरीके से बंद करके रखा था, यानी कि उनको आज़ादी थी ही नहीं। और उसके बाद में वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, कई सारे लोग प्लान बनाते हैं कि ये जो लाइट है, जब आश्रम में कई सारे लोग इकट्ठे हैं, लगभग 20-25 हज़ार उसके जो लोग हैं, अनुयायी हैं, वो उनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि वो कौन सी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कंचे का इस्तेमाल करते हैं, वो पेट्रोल बम का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि कई तरीके के गोला बम बारूद इस तरीके की चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है उधर जो बाहर पुलिस वाले आए हुए होते हैं। उसके बाद जब इसको गिरफ्तार किया जाता है तो कहा यह जाता है, कोई कहता है कि बंसकत के बाद इसको 19 नवंबर 2014 को इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और साल 2018 में इसको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट से। अब इसकी जो टाइम है वो आगे बढ़ता है और साल आती है 2025। साल 2025 में इसकी जो सज़ा दी थी लाइफ प्रिजन की, वो सारी चीज़ें सस्पेंड कर दी जाती हैं, यानी कि खारिज कर दी जाती हैं। और अब आकर साल 2026 में इसके पक्ष में एक फैसला आता है और ये फैसला होता है उसको बेल का। लेकिन ये जो बेल है वो अभिलेख बेल है, यानी कि वो सिर्फ बेल पर है, उसको पूरी तरीके से निर्दोष साबित नहीं किया गया है। इसके पीछे की वजह ये बताएगी क्योंकि कई सारे जो उसके विरोध में यानी कि उसके गवाह थे वो पीछे हट चुके थे और कई सारे सबूत भी मिट चुके थे। और तीसरी वजह थी कि उसकी उम्र लगभग आज 72 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी है। एक बाबा जो कि एक इंजीनियर होता है और कई सारी जगह पर आश्रम खोलता है और ख़ुद को ही भगवान बताने लगता है, कहता है कि मैं हूँ मैसेंजर ऑफ गॉड। आप क्या राय रखते हैं इस पूरी वीडियो पर ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।